वर्णन किया हुआ है वो राधा और कृष्ण के प्रेम को यहाँ पर इन्हें उससे संबंध आता है। कनुप्रिया अर्थात कन्हैया की प्रिय सखी राधा। राधा को लगता है कि प्रेम त्याग कर युद्ध का अवलंब करना निरर्थक बात है। आपको इसकी पृष्ठभूमि मालूम है? ये जो है काव्य में लिखा हुआ है कौन से पृष्ठभूमि पर लिखा हुआ है? महाभारत का युद्ध जब होता है और कृष्ण अर्जुन के सारथी बनकर जाते हैं धर्म की ओर से लड़ने के लिए, साथ देने के लिए। उस समय राधा के बारे में महाभारत में किसी भी ने भी लिखने का प्रयत्न किया हुआ नहीं कि राधा क्या कहती है, राधा की भावना क्या है, राधा के विचार क्या है। उसे लेकर यहाँ पर कवि ने एक काव्य लिखा हुआ है। राधा की सूक्ष्म भावनाएं जो है उसे व्यक्त यहाँ पर कनुप्रिया में किया हुआ है। वो क्या कहती है? प्रेम त्याग कर युद्ध को स्वीकार करना निरर्थक है। और वही संदेश इस काव्य में दिया हुआ है। देखिए कवि युद्ध करना, लड़ाई करना, इससे कुछ भी हासिल होता नहीं है। अतः हमने प्रेम से रहने का ही प्रयत्न करना चाहिए, हमने प्रेम से रहना चाहिए। यह कनु उपस्थित नहीं है, उन्हें जानने का माध्यम है राधा। यहाँ पर काव्य में कृष्ण नहीं है, सिर्फ राधा है। और राधा की जो भावनाएं हैं, चेतन और अचेतन मन में कौन सा द्वंद्व चलता है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। राधा ही दिखाई देती है। धर्मवीर भारती का मानना है कि हम बाह्य जगत को जीते रहते हैं, सहते हैं और अनुभव करते हैं। बाह्य जगत को जो सामने दिखने लगा है उसी में जीते रहते हैं, हम ज्यादा उसी को सहने का प्रयत्न करते हैं। वही हमको अच्छा लगता है, बाहर क्यों दिखने लगा है। चाहे वह युद्ध बाह्य जगत का हो, चाहे बलिदान का, परंतु कुछ क्षण ऐसे भी होते हैं जब हमें अनुभूत होता है कि महत्व बाह्य घटनाओं के उद्वेग का नहीं है, महत्व है उस चरम तन्मयता के क्षण का जिसे हम अपने भीतर साक्षात्कार करते हैं। अंदर के बाह्य जो घटनाएं जो घटने लगी है वो देखकर हमारे अंतरात्मा में कौन से विचार आते हैं, वो महत्व का यहाँ पर कवि कहते हैं। क्या देखिए, चरम तन्मयता के क्षण, अंतिम चरम पर हम पहुंच जाते हैं और वहां पर तन्मयता में विलीन हो जाते। तन्मयता में विलीन होना, एक रूप हो जाना। उन भावना से हम जब एक रूप हो जाते हैं, बाह्य जगत हमको निरर्थक लगता है जो दिखने लगा है। युद्ध जगत वो तो निरर्थक है ही। यह क्षण बाह्य इतिहास से अधिक मूल्यवान सिद्ध होता है। आत्मिक हमारा जो आत्मा के जो विचार है, आत्मा में जो महसूस करते हैं हम, जो भावनाएं हमारे, जो जज्बात है हमारे, वही महत्वपूर्ण वहाँ पर सिद्ध होते हैं। इस प्रकार बाह्य स्थितियों की अनुभूति और चरम तन्मयता के क्षण को एक स्तर पर देखना किसी महापुरुष की सामर्थ्य की बात होती है, जो यहाँ पर देखिए धर्मवीर भारती ने देखा हुआ है। बाहर का वर्णन लेकर उस वर्णन को देखकर एक स्त्री के जो कि प्रेमिका है, कृष्ण की प्रेमिका है, उसकी भावनाएं उस समय क्या हुई होगी और वो आज आधुनिक युग में क्या पूछना चाहेगी, क्या कहना चाहेगी उस युद्ध के बारे में, उसके मनस्थिति के बारे में, उसका वर्णन यहाँ पर देखिए। धर्मवीर भारती जैसे सिद्ध श्रेष्ठ जिसे कहेंगे, सिद्धहस्त जिसे कहेंगे, लेखक ने लिखने का यहाँ पर प्रयत्न किया हुआ है। देखिए, लेकिन कोई मनुष्य ऐसा भी होता है जिसने बड़े सहज मन से जीवन जिया है, चरम तन्मयता के क्षणों में डूबकर जीवन की सार्थकता पाई है। प्रेम में प्रेम में डूबकर, तन्मयता में डूबकर देखिए। अच्छा, उसका यह आग्रह होता है कि वह उसी सहज मन की कसौटी पर सभी घटनाओं, व्यक्तियों को परखेगा, जांचेगा। ऐसा ही आग्रह कनुप्रिया अर्थात राधा का है अपने सखा कृष्ण से। देखिए, जब कृष्ण युद्ध के लिए, महाभारत के युद्ध के लिए जाते हैं, तब राधा क्या चाहती है? देखिए, तन्मयता के क्षणों को जीना और उन्हीं क्षणों में अपने सखा कृष्ण की सभी लीलाओं की अनुभूति करना कनुप्रिया के भावात्मक विकास के चरण है।
जो वहाँ पर वो बताती है, देखिए आगे जो काव्य लिखा हुआ है उसमें बताती है। इसलिए व्याख्याकार कृष्ण के इतिहास निर्माण को कनुप्रिया इसी चरम तन्मयता के क्षणों को दृष्टि से देखती है। यहाँ पर यानी तन्मयता का अर्थ लिखा है, देखिए एक रूप होना, विलीन होना, अपने आप में कृष्ण को महसूस करना, अपने प्रेमी को महसूस करना, उसे तन्मयता के क्षण कहा जाता है। कनुप्रिया ही महाभारत युद्ध की उसी समस्या तक पहुंचती है जहाँ दूसरे पात्र भी है। अभी कनुप्रिया जो राधा को लो आप यहाँ पर, राधा जहाँ दूसरे पात्र भी है, परंतु कनुप्रिया उस समस्या तक अपने भावास्तर अथवा तन्मयता के क्षणों द्वारा पहुंचती है। यह सब उसके अनजाने में होता है, क्योंकि कनुप्रिया की मूल प्रवृत्ति संशय अथवा जिज्ञासा नहीं है। वो संशय करती नहीं है या कुछ जानना भी नहीं चाहती है, ये जिज्ञासा नहीं है, अपितु भावोत्कट तन्मयता है। भावनाएं जो है, जज्बात जो है, उसमें वो डूबी हुई है और उसे वो प्रकट करती है। उसके मन में विचार क्या आते हैं। राधा कृष्ण से महाभारत युद्ध को लेकर कई प्रश्न पूछती है। महाभारत युद्ध में हुई जय पराजय, कृष्ण की भूमिका, युद्ध का उद्देश्य, युद्ध की भयानकता, प्रचंड संहार आदि बातों से संबंधित राधा का कृष्ण से हुआ संवाद यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए कृष्ण से जो संवाद करती है, कृष्ण नहीं है सामने, महसूस करती है और संवाद करती है। क्या कहती है देखिए, तो समझ में आने लगा आपको ये जो काव्य दिया हुआ है कौन सी पृष्ठभूमि पर है। यहाँ पर याद रखना है, महाभारत युद्ध में अर्जुन के सारथी बनकर कृष्ण जब युद्ध में जाते हैं, तब राधा के मन में जो द्वंद्व निर्माण हुआ है, जो जज्बात है, जो भावनाएं हैं, उसकी जो तन्मयता के क्षण कृष्ण के साथ में उन्होंने बिताए हुए है, उसे वो याद करती है, उसे व्यक्त करती है। और ये जो युद्ध होने लगा है उसे वो निरर्थक सब कहती है। लड़ाई कहिए या जंग कहिए या युद्ध कहिए, ये इन्हें निरर्थक कहती है। वो सार्थक क्या है, जो कृष्ण के साथ में उसने तन्मयता के क्षण बिताए हुए, यानी प्रेम जिसे कहेंगे, वो सार्थक है। और यहाँ पर चार शर्त दिए हुए हैं कवि ने, और उसके बाह्य जगत के कुछ अंतर जगत के बाह्य मन और अंतर मन, ये दोनों मन के विचार यहाँ पर प्रकट हुए हैं। तो पहला शर्त है देखो, सेतु नाम का शर्त देखिए, मैं राधा अपने आप को मैं कहती है और अपने जो भावनाएं हैं वो यहाँ पर प्रकट करती है। तो आइए हम वो देखेंगे। राधा कहती है, देखिए काव्य देखिए आप पहले, जो हरे रंग में लिखे हुए है, हरे पन्ने पे, नीचे की घाटी से ऊपर के शिखरों पर, देखिए नीचे के घाटी से ऊपर के शिखरों पर जिसको जाना था वो चला गया। हाय मुझी पर पग रखकर मेरी बाहों से इतिहास तुम्हें ले गया। क्या कहती दिख रहा था, नीचे की घाटी से ऊपर के शिखरों पर जिसको जाना था वो चला गया। हाय मुझी पर पग रखकर मेरी बाहों से इतिहास तुम्हें ले गया। सुनो कनु, सुनो, क्या मैं सिर्फ एक सेतु थी तुम्हारे लिए, लीला भूमि और युद्ध क्षेत्र के अलग अंतराल में। अब इन सूने शिखरों, मृत्यु घाटियों में बने सोने के पतले गूंजे तारों वाले पुल सा, निर्जन निरर्थक कांपता सा यहाँ छूट गया मेरा यह सेतु जिस्म, जिसको जाना था वह चला गया। राधा बैठी हुई है, देखिए वृंदावन में, अपने जो आंतरिक मन की जो बातें है, देखिए
इन्हें प्रकट करती है। क्या कहती है देखिए ने, पहले कठिन जो शब्द है उसके अर्थ लिख कर लीजिए आप। सेतु, सेतु का अर्थ होता है देखिए पुल, ब्रिज जिसे कहा जाता है। लकड़ी का पुल बनाया जाता है, देखिए इस ओर से उस ओर जाना है, बीच में पानी है, या फिर दोनों तरफ पर्वत है, पर्वत की जैसे कि घाटी है, दोनों तरफ से इस पर्वत से उस पर्वत जाए, वहां पर भी पुल बनाया जाता है। इस ओर से उस ओर जाने के लिए बीच में जो पुल बनाया जाता है वो कहती है नीचे की घाटी से ऊपर के शिखरों पर, है नीचे समतल जमीन है, वहां पर राधा कभी कृष्ण के साथ में देखिए लीलाएं की हुई है, क्रीड़ाएं की हुई है, खेली हुई है, गाने गीत गाए हुए हैं, या फिर तन्मयता के कुछ क्षण महसूस किए हुए हैं। वहां पर समतल जगह ऊपर के शिखरों पर देखिए कृष्ण महानायक है। देखिए ऊपर के शिखरों पर मतलब क्या है, ऊपर पहुंच गए, ये महाभारत के युद्ध हुआ तो प्रसिद्ध हो गए। लेकिन राधा को क्या है कि वो तो क्या ईश्वर के अवतार है, ईश्वर है, भगवान है, भगवान के अवतार है। फिर वो क्या कहते देखिए नीचे की घाटी से ऊपर के शिखरों पर जिसको जाना था वो चला गया, जिसको जाना था मतलब कौन, यहाँ पर कृष्ण है, देखिए प्रभु है, वो चला गया। वो देखिए ऊंचाई पर पहुंचना था, ऊपर युद्ध के लिए चले गए, अब युद्ध में जाकर तो और भी प्रसिद्ध हो गए और फिर बड़े हो गए, महान हो गए। शिखरों पर देखिए हाय मुझे पर पग रखकर मेरी बाहों से इतिहास तुम्हें ले गया, तो मैंने मेरी जज्बातों का, मेरी भावनाओं का, मेरे विचारों का कोई महत्व नहीं है, उसे तुमने क्या किया है, उन पर तुमने पग रखा, पैर रखे, पग है पैर, और मेरी बाहों से इतिहास तुम्हें ले गया, क्योंकि देखिए आज इतिहास में मैंने उन्हें याद करते हैं, महाभारत का युद्ध जो देखिए इतिहास में हम याद करते, इतिहास तुम्हें ले गया। सुनो कनु सुनो, क्या मैं सिर्फ एक सेतु थी तुम्हारे लिए? राधा कहती है देखिए अपने कनु से, कृष्ण से, सुनो कनु सुनो, क्या मैं सिर्फ एक सेतु थी तुम्हारे लिए? लीला भूमि और युद्ध क्षेत्र के अलग के अंतराल में, अलग में जिसे नांगा नहीं जा सकता है, एक तरफ युद्ध क्षेत्र है और एक तरफ लीला भूमि है, युद्ध भूमि और लीला भूमि, बीच में का जो अंतर है उसे लांघने के लिए पुल के रूप में, सेतु के रूप में तुमने मुझे इस्तेमाल किया हुआ है। वहां तक पहुंचने के लिए तुमने मुझे क्या बनाया है, मुझे सेतु बनाया हुआ है, तुमने पुल बनाया हुआ है। देखिए लीला भूमि, और लीला भूमि प्रेम की नगरी, प्रेम की भूमि, देखिए जहाँ पर कृष्ण और राधा रहा करते थे, खेला करते थे, कृष्ण बांसुरी बजाते थे, राधा नाचती थी, उनके पुकारने पर दौड़ी दौड़ी चली आती थी, और प्रेम की बातें दोनों एक दूसरे को करते बैठते थे। तो वो लीला भूमि, और जहाँ पर महाभारत का युद्ध चलने लगा, वो जो मैदान है देखिए वो युद्ध क्षेत्र जिसे कहेंगे। अब उसे लांघने के लिए तुमने मुझे सेतु बनाया। अब इन सोने शिखरों, मृत्यु घाटियों में बने सोने के पतले कूदे तारों वाले पुल सा निर्जन निरर्थक कांपता सा यहाँ छूट गया मेरा यह सेतु जिस्म। कृष्ण चले गए तो राधा कहती मैं क्या हुए निरर्थक है, ये मेरा शरीर जो है निर्जन बना हुआ है। देखिए यहाँ पर मेरा जिस्म छूटा जो निर्जन है, कृष्ण ही नहीं तो क्या है, वहाँ पर सब तरफ उस निर्जनता ही दिखाई देती है, जीने में कोई अर्थ दिखने नहीं लगा, निरर्थक जिसे कहेंगे, कांपता सा है जैसे कि दुख में विरह में है। वो कहती यहाँ पर यह छूट गया मेरा यह सेतु जिसमें जिसे तुमने सेतु बनाया है, जिस पर पग रख कर तुम युद्ध भूमि पर चले गए हैं। अब सोने शिखरों या मृत्यु घाटियों में बने, मृत्यु की घाटी देखी, वो घाटी जो है युद्ध होने लगा है,
सैनिक मारे जाने लगे, घाटी मृत्यु की बनी हुई है। या यूं कहिए यानी कृष्ण के जाने के बाद मैंने वो घाटी यहाँ पर राधा को मृत्यु घाटी दिखने लगी है। सोने के पतले गूंथे तारों वाले फूल सा, जैसे कहने फूल बनाया हुआ रहता है और इन्हें इस ओर से उस और जाना है, इस पार से उस पार जाना है, उसे पतले गूंथे हुए तारों से कोई बनाता है, लकड़ी से कोई बनाता है, या कुछ और आज जैसे आधुनिक युग में सीमेंट कंक्रीट से बनाया जाता है। तो देखिए वो कौन सा मेरा निर्जर निरर्थक शरीर यहाँ पर इन्हें कांपता हुआ सा पड़ा हुआ है, तो तुमने उसे अपने पैरों तले रौंद कर जैसे कि युद्ध पर चले गए। जिसको जाना था वो चला गया, जिसको जाना था वह चला गया है। देखिए यहाँ पर क्या कहा हुआ है, हे कान्हा, इतिहास की बदली हुई इस करवट ने तुम्हें युद्ध का महानायक बना दिया, लेकिन हे करूं इसके लिए बलि किसकी चढ़ी? तुम महानायक की शिखर पर अंततः मेरी ही सिर पर पैर रखकर आगे बढ़ गए। तो क्या करूं, इस लीला क्षेत्र से उठकर युद्ध क्षेत्र तक पहुंचकर ईश्वरीय स्वरूप धारण करने के बीच जो अलग दूरी थी, क्या उसके लिए तुमने मुझे ही सेतु बनाया? क्या मेरे प्रेम को तुमने साधे न मारकर साधन बनाया? पूछिए कृष्ण से। अब इन शिखरों प्रतियों घाटियों के बीच बना यह पुल निरर्थक लगता है। कनु के बिना मेरा यह शरीर क्या शरीर रूपी पुल निर्जीव बना हुआ है, कम कपाता था। अंततः जिसको जाना था वह तो मुझसे दूर चला गया। समझ में आया आपको? सेतु में ये जो सर्ग हमने देखा हुआ है, इसमें राधा क्या कहना चाहती है, समझ में आया? बोलिए बोलिए, ये सर्ग समझ में आया आपको? सेतु में हेलो, कोई तो बोलिए, आ गया ना? ठीक है। अब इस पर देखिए, इसका जो स्वाध्याय है वो देखेंगे हम, थोड़ा सा इस पर आया हुआ एक सर्ग देखेंगे और उस पर वो पढ़ेंगे और उसका स्वाध्याय कौन सा है वो देखना है हमको। स्वाध्याय देखिए, आकलन है आपको, आकृति या कृति पूर्ण कीजिए। सेतु के दोनों छोर देख रहे हैं आप, सेतु के दोनों छोर, एक छोर पर कौन सी भूमि है? बोलिए, लीला भूमि, और दूसरे छोर पर है युद्ध क्षेत्र। देखिए आधे अंक के लिए आपको एक प्रश्न आता है। दूसरा है देखिए, ऐसे है राधा का सेतु जिस्म, इसमें 4 आपको लिखना है, 1-2 अंक का है प्रश्न, आपको आधा आधा एक एक को है। पहले लिखना है आपको सोने के पतले गूंथे तारों वाले फूल सा। दूसरा राधा का सेतु जिस्म निर्जन, निरंतर और कामता साधक है। ये वाले इसने सेतुमय पर आपको जो स्वाध्याय दिया हुआ है। दूसरा देखेंगे, अमंगल छाया, दूसरा सर्ग, दूसरा भाग अंदर डिस्कस कर रहे बच्चे को, ठीक है? पहले पढ़ेंगे। घाट से आते हुए कदम के नीचे खड़े कनु को ध्यान मग्न देवता समझ प्रणाम करने जिस राह से तू लौटती थी बावली, आज उस राह से न लौट। पहले जो हमने सेतु में देखा हुआ है, ये राधा का अंतर मन है। देखिए समझ में लगे, अंतर मन है। और यहाँ पर जो है देखिए, अमंगल छाया जो है, ये भी अंतर मन से विचार आने लगे हैं। देखिए हम
हमारे दो मन माने जाते हैं, एक अंतर्मन, एक बाह्य मन। चेतना उपचेतना जिसे कहा जाता है, दो मन जिसे कहते हैं। एक बाहर जो दिखाई देने लगा है उसे मन स्वीकार करता है, और उसे स्वीकार करने के बाद में आंतरिक मन क्या कहता है वो बताया हुआ है। अभी बाहरी जो है, श्री कृष्ण चले गए हैं युद्ध के लिए, राधा कहती है तुमने मुझे साधन बनाया है साध्य बनाने के बजाय, मुझे साधन मानकर मेरे शरीर को तुमने पूर्ण बनाकर युद्ध में चले गए। अब मेरा शरीर क्या है, एक मृत शरीर, निरर्थक, निर्जीव जिसे कहेंगे, पड़ा हुआ है। अभी बाहरी जगत देखने के बाद अंतर्मन राधा का क्या कहता है, देखिए दो मन का द्वंद बताया हुआ है। अंतर्मन कहने लगा है उसे, घाट से आते हुए कदम के नीचे खड़े कनु को ध्यान मग्न देवता समझ प्रणाम करने जिस राह से तू लौटती थी बावली, आज उस राह से न लौट। उजड़े हुए कुंज, रौंदी हुई लताएं, आकाश पर छाई हुई धूल, क्या तुझे यह नहीं बता रही कि आज उस राह से कृष्ण की 18 अक्षौहिणी सेनाएं युद्ध में भाग लेने जा रही है। आज उस पथ से अलग हटकर खड़ी हो बावली, लता कुंज की ओट छिपा ले अपने आहत पैर को, आज इस गांव से। इतना ही देखेंगे हम आगे का बात में, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बाहरी आंतरिक मन क्या कहता है राधा को, क्या घाट से आते हुए कदम के नीचे खड़े कनु को ध्यान मग्न देवता समझ प्रणाम करने जिस राह से तू लौटती थी बावरी, बावरी यानी बदली, कदम यानी एक सुंदर पेड़ है देखिए, जहाँ पर राधा और कृष्ण हमेशा मिला करते थे। अक्षौहिणी इसका मतलब होता है सेना का परिमाण है, देखिए अक्षौहिणी, तो बाद में देखेंगे हम। घाट से आते हुए कदम के नीचे खड़े कनु को ध्यान मग्न देवता समझ प्रणाम करने जिस राह से तू लौटती थी बावरी, उस राह से न लौट। उस आंतरिक मन उसे कहने लगा है, देखिए कि जहां पर तुम कृष्ण से मिलने के लिए जाती थी घाट से होते हुए, देखिए घाट से होते हुए, नदी कहो, नदी के बाद पानी का घाट कहो या घाटी कहो, पर्वत का घाट, तो घाट से होते हुए जहां पर कनु कृष्ण कदम नामक पेड़ के नीचे खड़े हुए हैं, और वो ध्यान मग्न तुझे लगते हैं। कनु को तो मैंने देवता समझती थी, अब देवता समझकर प्रणाम करने के लिए वहां पर तू जाती थी, और जिस राह से तू लौटती थी, तो राधा का मन कहता है कि अब उस राह से तू मत लौट बावरी यानी बदली। क्यों क्यों मत लौटे ने? तू जहाँ पर कृष्ण को मिलने जाती थी कदम के पेड़ के नीचे घाट से होते हुए, अब उस राह से तू अपना कोई रिश्ता मत रख, उधर तू मत जा, या उधर से तू लौट भी मत। क्यों? उजड़े हुए कुंज, रौंदी हुई लताएं, आकाश पर छाई हुई धूल, क्या तुझे यह नहीं बता रही कि आज उस राह से कृष्ण की 18 अक्षौहिणी सेनाएं युद्ध में भाग लेने जा रही है? वहां पर कृष्ण अकेले नहीं है, क्या तुमको मिलने के लिए वहां पर आए हुए नहीं है, इसलिए तुम वहां पर मत जा। क्या तू नहीं जानती? अपने आप से प्रश्न करने लगी है, देखिए उपचेतन मन चेतन मन से प्रश्न करने लगा है, क्या तू राह से मत लौट, उजड़े हुए कुंज, मुझे वहां से सारे पेड़ पौधे ऐसे कहेंगे नहीं, सुंदर सुंदर बागीचे ऐसे कहेंगे, कुछ घर बने हुए, कुछ झोपड़ियां बनी हुई, रौंदी हुई लताएं, खूबसूरत खूबसूरत सुंदर सुंदर जो लताएं थी
वहाँ पर युद्ध के सैनिक कृष्ण के साथ में वापस जाने लगे। ऑप्शनिंग सेना है, बड़ी सेना से गएंगे। उसका माँ बाप के पुस्तक पीछे दिया हुआ है, एक ऑप्शन भाइयों को कहा जाता है। तो हजारों है, लाखों है सैनिकों के साथ में युद्ध के लिए वहाँ से सेना गई हुई है। लताओं को कुछ को उध्वस्त करते हुए, तोड़ते हुए, बर्बाद करते हुए, सब तरफ पहले धूल छाई हुई है। क्या तू नहीं जानती कि युद्ध चालू हुआ है? युद्ध में कृष्ण गए, कृष्ण ने कदम झाड़ के नीचे या कदम के पेड़ के नीचे खड़े हुए नहीं है। यहाँ पर तू उन्हें मिलने जाती थी, उधर तू मत जा। बावड़ी उसका अंतर मन कहने लगा है। देखिए आज उस पद से अलग हटकर खड़ी हो बावड़ी, लता कुछ की ओर छिपा ले अपने आहत पैर को। आज तू क्या करे, उस पद से अलग हटकर खड़ी हो जा। लता कुछ की ओर छिपा ले अपने आहत पैर को। तेरा पैर दुखी है, आहत हुआ है, दिल टूटा हुआ है, तू आहत है। तो अब क्या कर, अपने प्यार को छुपा कर लता कुछ की ओर तू छुप जा। तू बाहर मत आ, उस राह पर मत जा जहाँ से श्री कृष्ण तुझे मिलने आते थे या श्री कृष्ण को तुम मिलने जाती थी। आज तो वहाँ से युद्ध के लिए सेना जा रही है, गई हुई है, सब तरफ धूल छाई हुई है, सब तरफ बर्बादी का नजारा है। आज तू उधर मत जा। यहाँ पर राधा का अंतर मन जो है बाह्य मन से कहने लगा है। ऊपर जो देखा हुआ है हमने, बाहरी जो दिखने लगा है, प्रभु को संबोधित करते हुए कहती है, और ये वो देख कर उसका अंतर मन कहता है कि तू क्या करने लगी है? क्या तू जानती नहीं है कि कृष्ण जो है महाभारत के युद्ध के लिए गए हुए है, उनकी पूर्ण सेना वहां से गई हुई है। सब तरफ पहले की बर्बादी का नजारा है। जहाँ पर श्री कृष्ण से मिलने जाती थी, आज वहाँ पर श्री कृष्ण दिखने वाले नहीं है। तू क्यों जाने लगी है बावड़ी वहाँ पर? कृष्ण को देवता समझकर जाने लग जाती थी, और कृष्ण ने क्या समझा तुम्हें? एक साधन, एक फूल।